आइए आज की वीडियो में हम समझेंगे सिलेबस एमजेपी रुड़कंड यूनिवर्सिटी बरेली बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। पेपर कोड यहाँ पर दिए हुए हैं 41501 41502। तो आज की वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और सिलेबस क्या रहेगा, ये पूरा हम दोनों पेपरों का आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए दिखा दिया है, ये फर्स्ट पेपर का कोड है और ये सेकंड पेपर का कोड है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। फुल सिलेबस वीडियो है ये, इसमें पूरा हम सिलेबस समझेंगे दोनों पेपरों का एक साथ। और अगर यदि आप लोग अलग अलग पेपर आपका हो रहा है तो वो भी आप कमेंट में बताने जरूर कोशिश कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ये पेपर आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 75 मार्क्स एंड 2 आवर्स ये रहेगा आपका। और इसी में आपके जो 25 मार्क्स होंगे वो होंगे आपके मिड टर्म के। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पेपर फर्स्ट हमारा आ गया। अब फर्स्ट पेपर को हम बारी बारी समझ लेंगे। इसमें टोटल हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट है ग्रामर, ठीक है, यानी कि व्याकरण। इसमें ये पेपर कोड मैंने फिर से लिख दिया, यहाँ पर है ये पेपर कोड है हमारा कितना 41501। तो इसमें फर्स्ट पेपर में हमें क्या पढ़ना है, टेंस, यानी कि जो काल पढ़ते हैं, समय। टेंस को काल भी कहते हैं और इसको समय भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ना होगा। और इसमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका वॉइस है। वॉइस को हम आवाज़ भी कहते हैं। और एक तरीका एक और होता है, आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया है इंटर के कोर्स में, तो इसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में आपको जाना है तो प्ले स्टोर आप ओपन कीजिएगा इंटर क्लास की, जो मेरा चैनल पुराना है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, उस पर मैंने ग्रामर की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको सारी डिटेल से मिलेंगी। वॉइस आप समझ गए होंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड यहाँ पर है। नरेशन, नरेशन को कहते हैं बदलना। इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। नरेशन का अर्थ क्या हुआ, डायरेक्ट। नरेशन का अर्थ होता है बदलना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। डिटेल में आपको कोर्स में मिलेगा, अभी हम सिलेबस समझ रहे हैं, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ गया नंबर 4, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। तो इस प्रकार के जो पॉइंट हमारा टॉपिक 4 है पॉइंट, उसमें हम इस प्रकार के सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स होता है, किसी में 2 सेंटेंस दिए होते हैं, किसी में 3 दिए होते हैं, और कभी कभी क्या होता है तीनों को हमें एक करना होता है, तो वो कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसके साथ ही नंबर 5 है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या होता है, इसके अंतर्गत हम बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक करेक्शन करते हैं। जैसे लिखा है ही टेल्स, ठीक है, अब हम लिख दिया। अब यहाँ पर हमें इसको बनाना है, क्या बनाना है, इसका नरेशन बना देता हूँ, यानी कि इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं, इनडायरेक्ट लिख देते हैं। तो इनडायरेक्ट में कहीं की कॉमा लगता होगा, कहीं पर हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, या फिर फुल स्टॉप लगाए होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क चेंज होता है। तो इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम पंक्चुएशन को स्टडी करेंगे। और 6 नंबर में आपका है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी का जो ट्रांसलेशन होगा, इनकी स्टोरी होगी, वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वाइस वर्स। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक क्या दिया होता है, पैसेज दिया होगा, यानी कि इसको हम कहते हैं पैराग्राफ, या कहते हैं गद्यांश या पैसेज दिया होगा। उसके अंदर क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर हम उस पैराग्राफ के अंदर से ही निकालेंगे, तो ये कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है, ठीक है। इसी में जो 8 पॉइंट नंबर हमारा है क्वेश्चन टैग। इसके बाद जो 8 पॉइंट है, इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से हम क्लियर करना हमारे लिए, वो यहाँ पर समझेंगे। चलिए, इस प्रकार से आपका पेपर फर्स्ट जो था उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेपर सेकंड पेपर में क्या है, ऐसे एंड शॉर्ट स्टोरीज। ऐसे यानी कि निबंध, हिंदी में निबंध बोलते हैं।
शॉर्ट स्टोरी को लघु कथा या कहानी यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ ऐसे समझ लीजिए आप, इसको पढ़ेंगे। यह हमारा पेपर कोड है 4152 यानी कि 41502, ये हमारा पेपर कोड है। अब इसका सिलेबस समझ लेंगे हम यूनिट वाइज सारा, और इसके प्लेलिस्ट में मैंने बना रखी है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो काफ़ी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ आप जाके वेट कीजिएगा। एडवांस कोर्स के लिए आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, लोगो आपको इस वीडियो में शो हो जाएगा, उसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। फ्री स्टडी मटेरियल भी उसके साथ में अवेलेबल है, सारी क्लासों का, सारे मतलब सेमेस्टर्स का, ऑल सेमेस्टर्स अवेलेबल फ्री स्टडी मटेरियल ऑफ माई लर्निंग ऐप। तो यहाँ यूनिट जो फर्स्ट है उसमें ऐसे, अब ऐसे में क्या पढ़ेंगे हम, डिफिनेशन पढ़ेंगे एंड टाइप्स, यानी कि किस प्रकार के ऐसे होते हैं, कैसे कैसे निबंध होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, तो उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड एलिमेंट्स, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा यूनिट फर्स्ट। बाकी आप लोग किसी भी सेमेस्टर से स्टडी कर रहे हैं अभी और आपके लिए इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल नहीं हो रहा है, आपको फ्री पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट के लिए। और यदि आप लोग एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ऐसे, अब सेकेंड यूनिट हमारा जो है वो ऐसे हैं, यानी कि निबंध हैं। इसमें कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं हमें, वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी मुझे। पहला पॉइंट निबंध आपका है सिविलाइजेशन ऑन हिस्ट्री, ठीक है। ये रिटन बाय मिस्टर CEM जून, इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसको डिटेल स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज, टॉपिक के अकॉर्डिंग। अभी हम सिलेबस समझेंगे। सेकंड इसमें जो ऐसे है वो है द फन दे हैड इसाक असिम्बो। इसाक असिम्बो का ये मतलब ऐसे है द फन दे हैड। थर्ड नंबर है एन ऑब्जर्वेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये रिटर्न है डेसमंड मॉरिस के अनुसार, यानी कि उन्होंने लिखा है। नंबर 4 है आपका लाइफ फिलॉसफी, यानी कि जीवन शास्त्र, यानी कि दर्शन शास्त्र कह सकते हैं, जीवन शास्त्र कह सकते हैं। रिटन बाय मिस्टर JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा लिखा गया है। 4 पॉइंट यूनिट थर्ड में देखते हैं। इन सबको हम बारी बारी से कंटेस्ट करेंगे, प्लेलिस्ट पे आप विजिट जरूर कीजिएगा। जिसके पास भी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सब कुछ अवेलेबल है। 15 यानी कि आपके 8 सब्जेक्ट से लेकर लगभग 12-13 सब्जेक्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं। जो भी आपको चाहिए उसकी प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिएगा। यूनिट थर्ड है हमारी शॉर्ट स्टोरीज़, यानी कि लघु कथाएँ, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ। तो इसमें आपका है सिमोन्स पापा, ये स्टोरी है किसकी लिखी हुई है, ये है ग्यूज दे मैस्पॉन्ट, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये है RK नारायण की स्टोरी है, जो कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर ओपन करेंगे प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है ए पेयर ऑफ मस्ट चॉइस, कंप्लीटेड बाय मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद की कहानी है, ये उन्होंने लिखी है शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर द कॉप एंड द एंथेम, ओ हेनरी, इसको ओ हेनरी ने लिखा है। तो ये हमारे पॉइंट थे जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो इस प्रकार से पेपर हमारा, जो दोनों पेपर थे, मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है। तो आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। और साथ ही आपके लिए लर्निंग ऐप जो हमने दिया है यहाँ पर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल, टेस्ट, वीडियो लेक्चर, वीडियो क्लासेस आप सारे देख सकते हैं एज फ्री, ठीक है। ओके।